मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 दिसंबर 2022 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ करनी पड़ रही है। जोधपुर के शेरगढ़ स्थित भूंगरा में 8 दिसंबर को हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। जोधपुर के भूंगरा गांव में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। आंगन में महिलाएं शादी के गीत गा रही थी। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ कमरे में तैयार हो रहा था। बाराती दूल्हे की बारात में जाने का इंतजार कर रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हादसा होगा। दरअसल एक सिलेंडर लीकेज था और गैस रिसकर पूरे घर में फैल गई और फिर आग लग गई। दूल्हे के कमरे के बाहर रखे 2 सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और पूरे घर में आग फैल जाती है और घर में मौजूद 60 लोग इस आग की चपेट में आ जाते हैं। देखते ही देखते जहां मंगल गीत गाए जा रहे थे वहां चीख पुकारे मच जाती है। यह हादसा प्रदेश के आम व्यक्ति से लेकर राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत को भी हिलाकर रख देता है। खुद मुख्यमंत्री गहलोत की देखरेख में घायलों का इलाज चल रहा है और सीएम गहलोत ने हर संभव मदद करने का ऐलान किया है। दूसरी बड़ी खबर, गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी की नजर राजस्थान पर टिक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत का फार्मूला बीजेपी राजस्थान में भी अपना सकती है। हालांकि इस फार्मूले ने बीजेपी के कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। मौजूदा 71 में से 40 विधायकों की टिकट कट सकती है। साथ ही में 200 में से 100 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि गुजरात में पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम का भी टिकट काट दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ राजस्थान में भी कुछ बड़े चेहरों के टिकट काटे जा सकते हैं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर गुजरात वाला फार्मूला बीजेपी राजस्थान में लागू करती है तो 200 में से 100 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। एक और बड़ी खबर, बीजेपी की जन आक्रोश रैली की एक सभा सरकारी स्कूल में हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं, समर्थकों सहित स्कूली बच्चों को 25 साल तक बीजेपी को वोट देने की शपथ दिलाई गई। स्कूल में हुई राजनीतिक सभा और इसमें बच्चों को शामिल करने की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। कांग्रेसियों ने इस पर आपत्ति जताई और आनन फानन राजस्थान सरकार ने स्कूल के हेडमास्टर सीताराम मीणा को सस्पेंड कर दिया। मामला झालावाड़ के अकलेरा का बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, राज्य के आगामी कृषि बजट के लिए किसान, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, डेयरी संचालकों ने सरकार से उम्मीदों का मांग पत्र तैयार किया है। इसमें कृषि बजट के लिए अलग अलग क्षेत्रों के किसानों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। सर्वाधिक संतरा का उत्पादन करने वाले झालावाड़ क्षेत्र के किसान संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने सरकार से संतरा सहित पपीता, टमाटर, अमरूद के साथ साथ सब्जियों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की मांग की है। वहीं रेतीले धोरों पर बसे पश्चिमी राजस्थान के किसानों ने बारानी उपज वाले इलाकों में आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा देने और किसानों को मूलभूत सुविधाएं की मांग की है। नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के किसान संगठनों ने सरकार से आधुनिक खेती के लिए जरूरी उपकरण किसान को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया है। वहीं किसानों की लहसुन, प्याज सहित अधिक मात्रा में पैदा होने वाली उपज के लिए पर्याप्त वेयर हाउस बनाने की भी मांग की गई। अलावा भी किसानों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी है। एक और बड़ी खबर, यदि आप कुछ रुपये बचाने के लिए रोडवेज के ड्राइवर या कंडक्टर के साथ सेटिंग कर कम रुपयों में पार्सल भेज रहे हैं तो आपको यह भारी पड़ सकता है। रूट पर उड़न दस्ता बस को चेक करता है और कोई अवैध पार्सल मिलता है तो सबसे पहले उस सामान को चेक किया जाएगा और फिर उसे जब्त किया जाएगा। और आपको बता दूं, पार्सल को अवैध परिवहन करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर की भी अब खैर नहीं होगी। यदि जांच के दौरान बस में अवैध पार्सल मिलता है तो ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ जांच होगी। अगर दोषी पाए गए तो विभागीय नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दरअसल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मानना है कि चालक और परिचालक बसों में अवैध रूप से पार्सल और सामान ले जा रहे हैं जिससे यात्रियों को खतरा हो सकता है। जैसे पार्सल में कोई ज्वलनशील वस्तु हो गई, उससे भी खतरा हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है, ड्राइवर और कंडक्टर पैसे के लालच में पूछते तक नहीं है कि इस पार्सल में है क्या। लेकिन अब अवैध रूप से पार्सल ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खेल जगत से भी जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं क्योंकि क्रिकेट में कुछ बड़ा हुआ है। शनिवार को बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इस
दौरान भारत के ईशान किशन ने 210 रन यानी कि डबल सेंचुरी बनाई और विराट कोहली ने 113 रन बनाए। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 409 रन बनाए। ईशान ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। उन्होंने मात्र 126 गेंद पर ही दोहरा शतक जमा लिया और जवाब में बांग्लादेश की टीम 34 ओवर में मात्र 182 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। देश की एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, हिमाचल के नए सीएम अब सुखविंदर सक्कू होंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर लड़ाई चल रही थी और हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होंगे। आज दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण होगा, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हो सकते हैं। तो यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें।